हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? एकदम से बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। तो कल आपने देखे थे कुछ ऐसे डायग्राम, ऐसे त्रिभुज जिसको आपने गिना था आसानी से। हम आज ऐसे ही त्रिभुज और गिनेंगे, लेकिन वो एक अच्छे लेवल के होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो उनको देखो कितनी आसानी से गिन सकते हैं अगर आपने पहले की क्लास अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, तो देखिए, लगातार बने रहिए, बस आप देखते ही जाइए। ठीक है ना? ओके। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये वाला डायग्राम आप समझ चुके हैं। सबसे पहले वाली बात याद है आपको? ये वाला डायग्राम आप समझ चुके हैं। आपने समझा कैसे था? याद करो। देखो, मैं वापस थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि आपने कोई ऐसा डायग्राम पढ़ा था जिस डायग्राम में ये जो है इसमें कितने त्रिभुज थे? 1 2 3 4, और आप 4 का डबल कर देते थे, और 4 का डबल कितना होता था? 8 क्यों होता था वो मैं आपको पहले की क्लासों में समझा चुका हूँ। ठीक है ना? तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप पिछली क्लास देखें, लेकिन अभी भी समझ में आ सकता है। ये कितने हैं? 4 4 दूनी 8 है। अगर हमने उस समय क्या सीखा था कि हम जैसे ही इसमें एक डायग्राम और जोड़ते हैं, यानी ऐसा का ऐसा एक डायग्राम और जोड़ते हैं, सिंपल ऐसा, तो उसमें जब आप ऐसे लाइनें खींचते हो तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एकदम सेम लाइन आपका यहाँ से ये जुड़ चुका है। ठीक है ना? तो इसके आधार पे ये त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 और 4। 4 दूनी कितने हो जाएंगे? बोलो 8। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, और 8 और 8 कितने हो गए हैं? 16 हैं। सबको क्लियर है ये बात? ओके। अब उसके बाद देखो, ये जो जोड़ था, इस जोड़ में एक त्रिभुज तो ये बनता है। देखो, आज मैं ये विशेष बात करूँगा इसके ऊपर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अलग से, है ना? एक अच्छे सवाल सामने आएंगे, इसलिए इसको अलग से देखना। एक तो ये अलग बनता है, सबको समझ में आ रहा है? ये कहाँ से बना? देखो, अपना ये एक अलग पार्ट था, इसके इधर ये वाला बनना एक अलग बात होती है। ये तो इसी के अंदर ही बना है। हम दो आकृतियों की बात कर रहे हैं, एक ये दोनों का मिलके, ऐसे ही एक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऐसे करके बनता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये डायग्राम बनते हैं। तो ऐसे करके इसमें जोड़ में कितने बने? 2 बने। तो 8 8 16 और 2 कितने? इसके अंदर 18 हैं। इतना आप समझ चुके हैं। देखो, इसके अंदर यही डायग्राम है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, अगर हम इसमें एक डायग्राम, देखो मैं इसी को समझा रहा हूँ, अगर मैं एक डायग्राम इसमें नीचे की ओर ऐड कर देता हूँ, तो आप ध्यान दो क्या होता है जब हम ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। अरे भाई, कुछ भी नहीं होता, ये बनते तो वही है ना, 1 2 3 4 दूनी कितने होते हैं? 8। और जो जोड़ आपके पास ऐसा था, क्या वो जोड़ इसमें ऐसे है? ध्यान से देखो, इसका एक डायग्राम यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और आपको देखो बन रहा दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला कौन सा है भाई? इन दोनों के जुड़ने के कारण। देखो, सीधा लाइन में जुड़े या ऐसे जुड़े, कैसे भी जुड़े, तो आपके पास एक डायग्राम तो ये नज़र आ रहा है जो आप पिछली क्लास में आराम से पढ़ चुके हैं। दूसरा डायग्राम देखो, इसमें ये नज़र आ रहा है। ये कौन सा है? जब ये दोनों डायग्राम जुड़े तो इन दोनों के मिलने से बना। सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ तक कितने हो गए हैं? बोलो। ये इसमें भी जोड़ में कितने हैं? 2 हैं, और इस जोड़ में भी कितने हैं? 2 हैं। सबको क्लियर है? तो देखो कितने हो गए? 8 8 8 8 8 समझ में आ रहे हैं? 3 बार, तो 8 के कितने हो गए? 24, और 2 इस जोड़ में है। इन दोनों का जोड़ है ना बीच में, ये इसमें 2 है। सबको दिखाई दे रहा है? और इन दोनों का जोड़ कहाँ पर है? इन दोनों का यहाँ पर है, यानी 2 अलग अलग आकृतियाँ जुड़ती हैं तो 2 वहाँ पर बना। सबको समझ में आ रहा है? 2 कहाँ बना भाई? जब भी 2 आकृतियाँ जुड़ती हैं उनके जोड़ में 2 डायग्राम बनते हैं। ठीक है ना? ये हम पिछली क्लास में बहुत आराम से समझा है। जिसको यहाँ दिक्कत हो रही है वो पिछली क्लास देखो, 100% समझ में आएगा। ठीक है? ओके। तो कितने हो गए? 24 और 4 28। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अभी एक चीज़ देखो, जैसे ये आकृतियाँ पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कि एक आकृति, 2 आकृति, तीसरी मैंने इस बार यहाँ जोड़ी है। ये पहले क्लास में पढ़ी तो हमने यहाँ जोड़ी थी। जब हम यहाँ जोड़ते हैं तो एक अलग बात होती है, यहाँ जोड़ते हैं तो अलग बात होती है। जोड़ वाली बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, ये 3 आकृतियाँ मिल गई तो इन तीनों के मिलने से क्या कोई एक बड़े त्रिभुज का और निर्माण हो सकता है? ध्यान से देखो, ये त्रिभुज कहाँ से बना है? अरे ये बना है जब ये तीनों आकृतियाँ, देखो ये लाइन इस वाले डायग्राम की काम आ रही है, ये लाइन इस वाले डायग्राम की काम आ रही है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो वो डायग्राम भी बीच में आता है। तो आपको मालूम होगा, ये अगर हम देखते हैं तो ये ट्रायंगल किस में? इसमें ये सब का पार्ट इसमें शामिल है। तो ये एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना है इसके अंदर। तो 24 और 4 28, और एक कितने इसके अंदर ट्रायंगल हैं? 29 हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है?
देखो मैं एक बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा अभी रेगुलर क्लास ले रहा है, लाइव क्लास में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, उनको तो चलो सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन जो बच्चे मतलब इसको बाद में देख रहे हैं, जैसे पहली बार इसी क्लास से टकराए सीधा कि देखे अरे यार ये कैसा आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो वो सीधी सी बात है, इसका बेसिक आपने नहीं समझा है। तो बेसिक के लिए पीछे की क्लासेस देखो, 100% सारी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? अरे देखो रे, 1 2, अभी यही तो समझाया है। 4 दूनी कितना हो गया? 8। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 1 2 3 4, 4 दूनी 8। 8 1 में, 8 1 में, 8 1 में, तीनों में कितना हो गया रे? 24 हो गया। 8 8 8। अब जोड़ कहाँ है? इसका जोड़ यहाँ पर है, इसका जोड़ देखो यहाँ पर है, इस जोड़ में 2 है, इस जोड़ में 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा ट्राइंगल जो देखो इसमें दिखाई दे रहा है। ये आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, जैसे आप रोज़ रोज़ इसके ऊपर काम करोगे ना, तो ऐसे करके आपके सामने आ जाएगा। 24 4 28, अरे कितना हो गया? 29 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये जो हमने सीखा, इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं। हालांकि मैं ट्रिक कभी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को ट्रिक शब्द में अच्छा मज़ा आता है कि सर ट्रिक तो हमें चाहिए, तो ये इसको ट्रिक मान लो चाहे कुछ भी मान लो। बात ये है, ये वाली जो चीज़ है इसको बेसिक रूप से आपको इसमें अप्लाई करना है। कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें अप्लाई कैसे करेंगे कि हाँ सर ये वाला ट्रिक यहाँ लग सकता है, ये वाला यहाँ लग सकता है। तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई थी, वो जहाँ जहाँ लगे उसको अलग अलग लगाओ और थोड़ा बहुत खुद का लॉजिक भी काम में लो, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसी की सहायता से हम दूसरे वाला तैयार करते हैं। आप समझना इस चीज़ को, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखो कितना है, आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4, एक पैकेट ये रहा, एक पैकेट ये रहा, एक पैकेट ये रहा, एक नीचे है, तो टोटल कितने हैं इसमें? 4 दूनी 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं, 8 हैं, तो 8 चौके बोलो कितने हो गए? 32 हो गए। एक बात तो सबको समझ में आई, अरे 8 चौके 32 कौन से हुए? सबको समझ में आ रहा है ना, ये 8 चौके 32 हो गए। ओके, क्योंकि एक ऐसा ब्लॉक जो होता है, उस ब्लॉक में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 इसमें, 8 इसमें, ऐसे हो चुका है। चलो बहुत अच्छा, ये हमने इसको समझ लिया है। 8 चौका कितना है? 32 है। क्लियर है? बहुत अच्छे। इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे जोड़ने पर। तो पहले इन दोनों का जोड़ देखो, आप कहेंगे सर ये जोड़ है। फिर इन दोनों का जोड़ देखो, आप कहेंगे सर ये जोड़ है। दिखाई दे रहा है? अब देखो इन दोनों के बीच में जोड़ है, इन दोनों के बीच में जोड़ है। क्या इनके और इनके बीच में जोड़ नहीं है क्या? बोला है। तो आपको मालूम है 2 यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा, तो 2 3 कितना बनेगा? जोड़ में बनेगा, जोड़ में कितना बनेगा? 6। और बताओ कौन सा बाकी रह गया? अब देखो हम सबको शामिल करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ सीखा था एक डायग्राम, यहाँ क्या ये सबको शामिल, ऐसा डायग्राम इसमें भी है। अरे देखोगे ना आंखें खोल के तो सब दिखेगा, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो। अरे भाया, क्या आपको नज़र आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, ऐसा डायग्राम इधर से बन रहा है, लेकिन इसको पलटी मार के देखो, क्या ऐसा इधर से भी हो सकता है? अरे ध्यान दो, वही सेम ही डायग्राम है, लेकिन ये इधर एक बार था, इधर एक बार और बना दिया। तो भैया इसको इधर चिपकाओगे तो इधर भी तो ये अपना काम दिखाएगा। असर तो इसका दोनों तरफ दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे चौकोर बॉक्स में पैक कर देता हूँ ताकि आपको अलग से नज़र आए कि हाँ ये चौकोर है। तो चौकोर वाला ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ। ऐसे नहीं समझ में आता, कैसे भी समझ लो। इसको मैं PQ नाम दे देता हूँ, PQ। ये वाला कैसे है? R। तो नज़र आ रहा होगा, ये बड़े वाले 2 और बन गए। तो 32 और 6 38 और 2 कितने हो गए भैया? 40 हो गए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इस 40 के अलावा आपको कोई और नज़र आ रहा है क्या? वो देखो, तो तब हम देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से आगे तो चली गई, लेकिन यहाँ भी देखो बीच में टकराती है। तो ये लाइन यहाँ से आती, यहाँ से आती। क्या ये सबका मिश्रण है? अरे सबका मिश्रण है कि नहीं है? सबका मतलब ये वाला, इस वाले का भी देखो इतना सा हिस्सा आया इसके अंदर, इस वाले का भी हिस्सा पूरा आया है, इस वाले का हिस्सा आया है, और नीचे वाले का ये हिस्सा आया है। कहने का मतलब इसके अंदर इतना एरिया आया है। तो एक और बच गया क्या? तो टोटल कितने हो गए रहे? 41। तो ये डायग्राम आपके सामने था, इसमें 41 ट्राइंगल है। ये आपके सामने कई बार आया होगा, है ना। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो आज हम इसको भी गिनते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। देखो इसको गिनने से क्या फ़ायदा होगा, आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ सवाल मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एज इट इज़ मिल जाएँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम हर किसी का आंसर देंगे। और आप इस क्लास को लगातार 2-3 बार देख लेते हो ना, बदल बदल के। आज देख लिया, 5 दिन बाद फिर देख लिया, 5 दिन बाद फिर देख लिया, तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि
ये चीज़ें लगभग याद हो जाएंगी। अरे हाँ, देखते याद आ जाएगा, इसका तो इतना आंसर आया था पिछली क्लास में, इसका तो इतना आंसर आया था। और सेम आपको एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? आपके एग्जाम बेस में मिलेगा। एग्जाम हॉल में जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और आपका आंसर फटाफट, ठीक है। तो देखते जाइए, बस कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं क्या दोबारा बनाऊँ? बिना बनाए समझ जाओ। शायद देखो, मैं इसको बनाने की फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझ सको। मैं आपके लिए ही दोबारा बना रहा हूँ, और तो कोई बात नहीं। ध्यान दो, इधर ऐसा बना दिया है ना। और कैसे बनेगा भाई? ये ऐसे बनेगा, है ना। और कैसे बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। और ये डायग्राम, ऐसी लाइन आ गई, ठीक। ये सीधी है, आप समझ जाना, ये यहाँ पर आके टकराती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और ये आ गया, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हो गया काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि एक डायग्राम इधर और रह गया ना बाकी। अरे रे, सॉरी, ये ऊपर वाली लाइन भी तो सीधी आएगी, इससे भी तो ट्रायंगल बनेगा। देखो, दोबारा बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको इसमें दिख रहा होगा कौन सी लाइन कहाँ जा रही है ना। तो ये मैंने बना दिया। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ऐसे अगर कोई डायग्राम हो और उसमें ऐसी लाइन खींची हो तो उसमें 1 और 2 लिखो और दोनों को जोड़ दो 3। और कोई अगर ऐसे लाइन हो जिसके अंदर 1 और 2 लाइन, देखो लगातार ऐसे ऐसे खींचती जाए बस, है ना। कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, 1 लाइन आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। अगर ये रूल चल रहा होता है तो आप उसमें सिर्फ नंबरिंग लिखो और उनको 3, 2, 5 और 1, 6 उनको जोड़ दो। समझ में आ रही बात? तो क्या हमारा यहाँ पर ऐसा नियम लग रहा है? ध्यान से देखो इस डायग्राम को, 1 और 2 और कितना हो गया? 3। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, कितना इसके अंदर? 1 और 2, 3। ऐसा एक ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान से देखो, ये जो 3 पॉइंट बनाए, 1, 2 और 3, तो आपने क्या क्या कवर कर लिया? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे 3-3 कवर कर लिए। तो मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ अलग से, है ना। इसी के पास में नोट कर लेते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर कितना आएगा, ठीक। तो देखो, 3 + 3 + 3, 3 बार हो चुका। अब यहाँ देखना ज़रा कि ये वाला जो है ना, इसमें कितना है रे? 4 पार्ट वाला। ये देखो अपना चौकोर बन रहा है। अरे अभी अभी समझा है इस रूल को, कैसा भी रूल हो, अगर कोई ऐसे बना हुआ है तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 करो, 4 दूनी 8 त्रिभुज होते हैं। हमने पिछली क्लास में समझ चुके हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा है? तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 और 8 कितना हो गया रे? 16। मेरी बात सबको समझ में आई? अभी तक हमने जितने भी डायग्राम गिने हैं, ट्रायंगल गिने, वो सब अलग अलग गिने हैं। अलग अलग कहाँ? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 8 इसमें, 8 इसमें, अभी तक सब अलग। अब अपना काम बनता है कि हम किन्हीं 2 आकृतियों को मिलाने से बनने वाले नए त्रिभुज को ढूंढें कि आखिर वो कहाँ मिलेगा। तो देखो रे बाबा, कुछ ऐसा दिखता है क्या? कुछ भी ऐसा? तो आप जहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन जाती है और बहुत दूर जाती है, अरे बहुत दूर जाती है, और फिर नीचे भी तो आती है, नीचे भी तो आती है। क्या आपको नज़र आ रही है? ये एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है? अरे सर नज़र तो आ रहा है। देखो देखो, ये किससे बना? ये पार्ट अलग था, ये पार्ट अलग था। क्या ऐसा एक पार्ट इधर भी होगा? अरे हाँ सर, ये बात तो सही है, इधर होगा तो इधर भी होगा। अरे वाह, तो 1 और 1 2। अभी साइड का हमने 2 ही गिना है। ये बात बोलो, सबको समझ में आ रही है? साइड का हमने कितना गिना? 1 इधर, 1 इधर, 2 गिन लिया। अब देखो कोई और ट्रायंगल जो ऐसा, जो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक बन रहा हो, तो हम देखेंगे। अभी हमने ये जो गिना था ना, वो तो गिन लिया था। अभी कोई और ट्रायंगल ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे और यहाँ तक जाएंगे। इस बार अंदर से आओ, अभी तो बाहर वाला गिना था। एक बार एक देखो, अंदर भी ऐसा बन रहा है क्या? अगर अंदर बन रहा है एक, तो इधर से भी इसको उल्टा भी समझ सकते हो। देखो ऐसे 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 लाइन बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ऐसे इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। तो क्या 2 और बन गए? 2 बाहर बन गए थे, 2 अंदर बन गए थे। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। और ढूंढो इसके अंदर आपको कोई नज़र आते हैं क्या? बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर कुछ समझ में आए तो। भाई हमने ये वाला भी गिन लिया, हमने वो वाला भी गिन लिया, हमने इसके अंदर बनने वाले 2 भी गिन लिए। अब कोई और ट्रायंगल देखो, है क्या कोई? कि कोई इधर से उधर कोई लाइन चली जाए, कोई भी ऐसा डायग्राम। तो हमें लगता है कि नहीं, बस अपना जो था वो कंप्लीट हो चुका। तो 3 3 9 और 16 25 और 2 27 और 2 कितना हो गया रे? 29 हो गया। बोलो सबको समझ में आया? कितना था इसके अंदर? 29 त्रिभुज था। तो सबको क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे रे बाबा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे।
जो भी डायग्राम एग्ज़ाम में आए हम उनके भी बात कर रहे हैं साथ साथ में, और लगभग ये वही एग्ज़ाम में आए हुए डायग्राम है। एक सवाल ऐसा देते हैं आपके सामने, आप इसका उत्तर बताना फटाफट कि कैसे होगा। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ऐसे दे दिया, बीच में से उठा हुआ, समझ में आ रही बात? मेरा कहने का मतलब बीच में ये अलग ही दे दिया। तो आपको देखो, मैं एक भी चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाई नहीं हो, मैंने सबका बेसिक पढ़ा है, ध्यान रखना। हर चीज़ को मैंने पहले पढ़ाया है, ऐसे नहीं पूछ रहा कि हाँ सर मज़ा लेने के लिए ऐसे ही पूछने लग गए। सब चीज़ पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, हर किसी का बेसिक है। तो देखो इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स हैं, एक तो अपना ये वाला नियम कहीं ना कहीं लगता है, और एक मैंने आपको ये वाली चीज़ पढ़ाई थी, ये देखो सेंटर पॉइंट से आकर के मिलते हैं। तो क्या ये इसके अंदर एक अलग ही पार्ट आपको दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है ना बीच बीच में, ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 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 यहाँ पे देखो, इसमें इसमें दिख रहा है क्या? ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें 1 2 3 और सबको मिला करके पूरा 4। कैसे? अरे 1 2 3 और एक पूरा मिला के 4। इट मीन्स इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? 4, और वो सिर्फ यहाँ तक है। तो एक ट्राइंगल ये अपना पूरा देखो अलग भी बन रहा है, इधर ये नज़र आ रहा है पूरा बाहर का 5 नंबर, और एक इधर से नज़र आ रहा है कितना? 6 नंबर। ये 6 तक तो सब गिन लेते हैं, लेकिन इसके बाद का देखो, अरे आपने यहाँ से इसको यहाँ तक गिना था ना, 5 नंबर गिन लिया, क्या आप इसको आगे तक ले जा करके यहाँ तक भी गिन सकते हो क्या? ध्यान से देखो मैंने क्या गिना है। अरे सबको नज़र आया क्या? सबको नज़र आया क्या? मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? ऐसे ध्यान से देखो, अगर आपने इसको इधर से गिना है तो क्या ये एक इधर से भी है क्या? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आओ और ऐसे करके जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आओ। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ तक का समझ में आया। तो 2 और बन गए क्या? तो 4 तो बीच में थे, 5वां ये था और 6ठा ये था, और 2 और बन गए, कितने? 6 और 2 8। अब हम बात करते हैं पूरे की। एक पूरा भी तो है, तो एक और मिला दिया, कितने हो गए भाई? 9। इस डायग्राम के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 9 ट्रायंगल हैं, ठीक है ना? ओके, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसे करके देखते रहेंगे, टेंशन मत लो। देखो लगभग अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सब बताएंगे, है ना? इससे आगे भी चलेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कोशिश यही रहेगी, ठीक है? अब चलो, अब एक वेरी सिंपल डायग्राम। मैंने कहा जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा, है ना? तो ध्यान दो, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर कितने डायग्राम हैं तो बोला सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ दिया। इसके अंदर नंबर लिखो 1 2 3 और सबको जोड़ दो, सर 6 हो गया। चलो ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक ऐसी लाइन खींच कर ऐसी लाइन खींच देता हूँ। ये किसी सवाल में आया था। अब इसको देखो समझाते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से। आप इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ सा लगता है कि अरे यार ये क्या है, तो मैं इसके 2-3 डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको सारा चीज़ अलग अलग नज़र आए कि हाँ ये अलग है, ये अलग है, ऐसे है। तो इसके अंदर ये 3 डायग्राम सबको समझ में आ रहे हैं, ये 3 डायग्राम सबको समझ में आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अपनी ये नई वाली लाइन नहीं थी इसके अंदर, जब अपनी नई वाली लाइन नहीं थी तो इसके अंदर 6 डायग्राम थे क्या? 1 2 और 3, 3 बराबर कितने हो गए? 6। 3 2 5 और 1 6। आपने जैसे ही एक लाइन खींची, सुनो ध्यान दो, मैंने ये ऐसे लाइन खींची, अरे ऐसे लाइन खींची तो फिर से देखो वही डायग्राम फिर से बन गया 1 2 और 3। तो इसका भी कितना हो गया? 6 और हो गया कि नहीं हो गया? अरे मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब 6 तो पहले था, और आपने जैसे ये लाइन खींची इसके ऊपर कितना बन गया? 6 और बन गया। लेकिन ध्यान दो, एक लाइन ऐसी और खींची, इस डायग्राम में यही तो है, तो इसके ऊपर फिर से 6 और नहीं बन गया क्या? अरे क्लियर है क्या? आपको सबको नज़र आ रहा है? तो आप ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा कि भाई देखो इसको थोड़ा कैंसिल करो, इसको थोड़ा हटाओ, तो आपको पता चलेगा। एक ये यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 ये 2 और ये 3 तो हो गए 6। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन खींची तो ये लाइन खींचते ही पता क्या हो गया? ऊपर 6। ऊपर 6 कौन से? सबको समझ में आ रहा है ना? पहले वाली क्लास देख लो, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे करके हैं भाई, ऐसे करके लाइन खींचते हो तो 1 2 3 और 6 हो जाते हैं। लेकिन ऐसे एक लाइन और खींचते हो तो यहाँ से 1 2 3 ऊपर सेम डायग्राम और बनता है। हाँ वो लाइन तिरछी भी हो सकती है, ऐसी वो कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी हो। तो अपना बन तो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर दूसरा अलग बन रहा है, फिर तीसरा अलग बन रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है? फिर देखो इन 2 को मिला करके एक और बन रहा है, चौथा, फिर इन 2 को मिला के एक और बन रहा है, 5वां, और तीनों को मिला के एक और बन रहा है, 6ठा। ये चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पिछली क्लासों से देखोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो चलो बहुत अच्छा। तो ये हमारा हो चुका है कितने डायग्राम? 1 2 3 तो 6 तो पहले था, ये लाइन खींचते ही 6 और हो चुका।
अब आपने जैसे ही ऐसे लाइन खींची तो आप ध्यान दो फिर से 6 और हो चुका क्या। बोला सर ये तो कमाल हो गया। तो सबको समझ में आया? ओके। अब ध्यान दो, इनके लाइन काटने से कुछ हुआ क्या? तो आपने जैसे ये लाइन काटी ना, तो ध्यान दो क्या हुआ है। जैसे आपने ये लाइन काटी तो ये कटिंग हुआ, तो एक ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा हुआ एक, फिर और उससे आगे जाते हैं नंबर 2, जाते हैं क्या, फिर और आगे जाते हैं नंबर 3, बोलो नज़र आ रहा है क्या? तो 3 ये हो गए, तो 6 6 6 और 3 और नए बन गए। सबको समझ में आ रहा है? फिर जैसे आपने ये लाइन काटी ना, ये लाइन काटी, ये लाइन काटी तो आपको नज़र आ रहा होगा एक ट्रायंगल तो ये बन गया, फिर और आगे चलते हैं तो दूसरा और बन गया, फिर और आगे चलते हैं तीसरा और बन गया, तो ये आपके सामने 3 और बन गए। अब इन सबको ज़रा जोड़िए, 6 6 6 3 18 और 3 21 और 3 24। इस डायग्राम के अंदर वेरी सिंपल तरीके से कितने हैं? 24 हैं। बोलो सबको समझ में आई बात? ओके। एक बार जल्दी में फिर से देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं फटाफट, मैं बस 5 सेकंड का आपका टाइम लूँगा, फटाफट जैसे ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, खिंच गई। ओके, कितने हो गए? 6 हो गए। मैंने ये लाइन खींची तो 6 और हो गए, समझ में आ रहा है? जब ये लाइन खींची तो इसके ऊपर 6 और हो गए, लेकिन जब मैंने ये लाइन खींची थी तो छोटे बच्चे देखो इधर 1 बन गया, फिर ये आगे तक का पूरा 2 बन गया, फिर और आगे तक का पूरा 3 बन गया। ऐसे ही इधर वाले का भी बना होगा, देखो जैसे ये डायग्राम बना है ना ऐसा, इसमें ये देखो भाई, तो 1 2 और ऐसे लाइन खींची तो यहाँ तक का एक ट्रायंगल है, फिर दूसरा पूरा ये ट्रायंगल है, फिर तीसरा पूरा ये ट्रायंगल है, ऐसे इधर का बना है। सबको समझ में आ गया? ओके, वेरी सिंपल। चलो चलते हैं इससे आगे। बहुत अच्छा, इससे आगे का एक और सीखते हैं, है ना? तो इससे आगे का देखो, है ना? तो हम ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार के सवाल आपके सामने हुए, ये वाला हो गया, वो वाला हो गया। अब देखो ये करते हैं कौन सा, कुछ ऐसा डायग्राम, ये आपको समझ में आ रहा है? बोला सर कुछ देखा हुआ था, बाकी पूरा बनाओ, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, बस आप देखते ही रहो। ये कर दिया, ओहो ये कर दिया, तो ये सबको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। अब ज़रा इसको भी कर दो, ज़रा इसको भी कर दो, ज़रा इसको भी कर दो, ज़रा इसको भी कर दो। ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक पूरा तैयार है भाई, समझ जाओ इस बात को, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना? ओके, बहुत अच्छा। अगर ऐसा डायग्राम आपके सामने होता है ना, तो हम समझ सकते हैं इसके अंदर कितने डायग्राम हैं। क्या आप बता सकते हो? ओके, बहुत अच्छे से बताओ सभी डायग्राम। और इसमें चेंज भी कर सकते हैं, बीच में लाइन खींच के, बीच में लाइन खींच के, है ना? ये तो था सिंपल वाला, एक और बना देते हैं। देखो 2 2 बनाएंगे तो अच्छा मज़ा आएगा। ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, बहुत अच्छा। 20-24 लाइन ये एक्स्ट्रा इसके अंदर, ध्यान दो। बोलो हो गया? तो चलो आ जाओ। तो देखो इसके अंदर 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 8 इसके सेंटर में, क्या बाहर वाले के भी बड़े, देखो बड़ा छोटे के अंदर फंसा हुआ है, क्या आपको नज़र आ रहा है? अरे बड़े में भी तो ऐसा कोई डायग्राम होगा ऐसे करके, तो उसमें भी तो 8 होंगे, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? 16 हो जाएंगे। और इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी कितने हैं बोलो? 16। अंदर 16 है, लेकिन अगर आप बाहर गौर से देखोगे तो सेम डायग्राम फिर बना हुआ है। अरे कैसे बना हुआ है देखो, क्या यहाँ नहीं बना हुआ? ये नहीं बना हुआ? अरे ऐसा कैसा? इसको हटाओगे तो आपको दिखाई देगा जो सेंटर में आपने जो डायग्राम देखा था वो का वो डायग्राम बाहर बड़ा भी है। बोलो है क्या? बाहर वाले को समझो। अरे पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए, सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके पूरे बाहर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी 16, तो 16 अंदर हैं, 16 बाहर हैं। 16 दूनी कितने हैं रे? 32 हैं। बोलो सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। चलो अच्छा हुआ, आपको क्लियरली समझ में आ चुका है ना? चलो एक और डायग्राम करते हैं, अच्छा मज़ेदार सा, है ना? उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपको पहले इसकी हिंट बता चुका हूँ कि जब भी डायग्राम ऐसा बनता है तो ध्यान दो इसके अंदर कौन कौन आया है। इसके अंदर 1 2 3 4 तो ये आ गया है, और ये वाला जो है ना ये मिला करके
ये भी इसमें काउंटिंग हो चुकी है 5, फिर एक इधर आ जाओ, कितने हो गए 6, तो आपने ऐसे गिने, ऐसे तो गिना ही नहीं, 7 और ये 8। मेरी बात समझ में आ रही? ओके, तो इस तरीके से आते हैं। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम ऐसा रखता हूँ, ध्यान से देखना और करना, मुझे बताना इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना। हवा निकल जाती है पहिए की जब सवाल नहीं आता समझ में। ओके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आप सभी को ये सवाल आए, और आएगा क्यों नहीं। आप ध्यान से जो देख रहे हैं, ये हो गया 4 खाने चित्र, बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखते ही जाइए। वाह, कैसा डायग्राम बन रहा है। अरे वाह, कैसा डायग्राम बन रहा है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा मस्त सा। इसके अंदर तो बड़ा उलझन भरा सा काम हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसके अंदर एक डायग्राम जो 4 बार छुपा हुआ है, ज़रा इसको देखें। क्या आपको ये डायग्राम इसमें नज़र आ रहा है? तो मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा इसको डबलिंग कर देता हूँ लाइन को, ताकि ये आपको साफ साफ नज़र आए कि हाँ भाई अब सर नज़र आने लग गया है ना। अभी तक तो सर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपने बताया तो समझ में आ रहा है। बोलो दिख रहा है? अब तो मुझे भी दिख रहा है। अरे आपको क्यों नहीं दिखेगा? ये अलग खाना है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा है। और इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं इसमें सर अभी बता देते हैं। देखो 5 6 7 गिनती गिनने दो बस आप, तो फिर मैं 2 गुना करना तो मुझे जोर थोड़ी आता है। 8 दूनी कितना हो गया रे? 16 हो गया। तो आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 इसमें है, 16 इसमें। अभी तक हमने अलग अलग गिने हैं। इस खाने का दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, यानी ये डायग्राम यहाँ का यहाँ समाप्त, इससे बाहर अंदर कहीं नहीं जा रहा। इसके अंदर ही 16 है। इसी प्रकार ये अलग है, इसी प्रकार ये अलग है। तो आप ध्यान दो, आपने ये 16 कितनी बार बना लिया रे? अगर देखा जाए तो 4 बार है, तो 16 गुणा 4 बराबर 64। सबको समझ में आ रहा है? अरे 16 16 16 16 16 16 सबको समझ में आया? बहुत अच्छा, चलो ठीक। तो ये हमारा 16 16 हो चुका है। मैं इसमें कुछ नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि ऐसे ऐसे करके आप नंबर लिखोगे। 16 चौके 64, 4 पार्ट में बट गया। अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात सिखाई थी कि जब कभी ये डायग्राम ऐसे जुड़ता है, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ। वैसे बताई हुई चीज़ है, क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ जोड़ होता है, इस जोड़ में 2 बनते थे, लेकिन जैसे ये लाइन जाती थी ना, ये वाली लाइन क्रॉस करती थी, तो इसके अंदर कितने होते थे? 4 होते थे। याद आ रहा है? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आप पिछले वाली क्लास देखोगे तब तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन देखता हूँ कि यहाँ पर भी आपको कुछ समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखा करो तभी बात बनेगी, है ना। ओके, तभी सारी बात समझ में आएगी। ऐसे लाइन खींचते हैं तो ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ये इसका जोड़ है। मेरा कहने का मतलब है 16 इसमें 16 इसमें है, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ तक का एक डायग्राम, एक तो ये बना इन दोनों के मिलने से, एक बना ये ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन देखो ये बीच में ये लाइन जा रही है ना, तो ये आपको 2 छोटे भी नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये यहाँ बनेगा और एक ये यहाँ बनेगा। तो जोड़ के कारण 2 तो बड़े बने और 2 छोटे बने। कितने बने? 4। हर जोड़ में कितने हैं? 4 है। तो आप देखो इन 2 के बीच में ये जोड़ है, और इन 2 के बीच में ये जोड़ है, और इन 2 के बीच में आपको एक ही ये जोड़ नज़र आ रहा होगा। इन 2 के बीच में आपको ये जोड़ नज़र आ रहा होगा। हर जोड़ में 4 4 4 4 हैं, तो 4 चौका कितने हो गए? 16 हो गए। चलो, ये तो मैंने मेरे अपने तरीके से लिखा। एक बार ज़रा देखते हैं कहाँ है। तो ध्यान दो, इसका मैंने अलग गिना, इसका मैंने अलग गिना, मिलाया नहीं था ना, अब मिलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक। आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों डायग्राम मिले हुए? अरे आधा भाग इसका, आधा भाग इसका दिखाई दे रहा, तभी तो ये बना। ऐसे ही देखो, ऊपर से नीचे तक जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। क्या ये भी आधा इधर और आधा इधर है? क्या ऐसे छोटे भी हैं क्या? आधा इधर, आधा इधर, देखो आधा इधर, आधा इधर, ये भाग, इसको लाइन बीच में हटा के देखो, ये पूरा दिखाई दे रहा है। ऐसे क्या नीचे भी है क्या? तो ऐसे करके 4 बन गए। ऐसे 4 चारों तरफ है। मेरी बात सबको समझ में आई? ओके, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसी की सहायता से अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? ये पूरा जो डायग्राम है,
इस पूरे डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूँ और ऐसी लाइन खींचते हैं, ऐसी लाइन खींचते हैं। तो आपने जब ये 16 अभी अभी गिने लाइन 16 में कौन आया, देखो ये आया, कौन सा है ध्यान दो, ये आया, ये कौन सा है, ये वाला, ये सबको समझ में आ रहा है। ये इधर भी गिन लिया गया, बोला हाँ सर ये इधर भी गिन लिया, अच्छा इधर भी गिन लिया, तो मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये चारों बड़े बड़े आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने ये बड़े तो गिन लिए हैं, है ना, इनको मिलाने से, लेकिन क्या कहीं और कोई ऐसे हैं क्या जो छोटे मोटे और रह गए हैं? ज़रा ध्यान से देखना, कितना 64 एक हो चुके और कितने हो चुके, 16 एक हो चुके। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ से सीधा जाओ यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल नज़र आया, ऐसे ही इधर भी एक बन रहा होगा और ऐसे ही इधर भी एक बन रहा होगा और चारों तरफ बनने, मेरा कहने का मतलब है ना। तो ध्यान दो, ए बी और सी, क्या ए बी सी एक त्रिभुज नज़र आया? ऐसे देखो डी कर देते हैं तो ए सी डी एक नज़र आया, तो ये तो ए सी के इधर उधर हैं। ऐसे देखो बी डी के भी एक इधर है और एक इधर है, तो क्या ये चार बड़े और हैं? तो आपको नज़र आ रहा होगा 64 पहले थे, 16 पहले थे, 4 ये और हो चुके हैं, बराबर कितने हो गए, 84 हो गए। मेरी बात सबको समझ में आई? 84 कौन से? एक बार फिर से मैं थोड़ा बड़े त्रिभुजों की बात करता हूँ। देखो बड़े शायद किसी को नहीं समझ में आए होंगे। मान लो ऐसा डायग्राम है, तो मैं अगर ऐसी लाइन खींची तो मुझे बताओ ये पूरा एक और ये पूरा एक नज़र नहीं आ रहा क्या? और फिर दूसरी ऐसी पूरी लाइन खींचते हैं तो एक इधर एक इधर, ये बड़ा नज़र नहीं आ रहा क्या? जब मैं दोनों लाइन खींच देता हूँ तो हमें छोटे छोटे तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 और 2 को मिला के पूरा देखो नज़र आ रहा है, और एक इधर देखो, दिखाई दे दिया। अब ज़रा आप इसका भी देखना, आपने इस लाइन के एक इधर देखा, एक इधर देखा, अब ज़रा इस लाइन के भी देख लो। तो इस लाइन की अगर बात करेंगे तो एक तो इसके इधर है और एक इसके इधर है, तो दो बड़े बड़े चार नज़र हो रहा है, वो चार मैंने लिखे हैं। मेरे हिसाब से सबको ये डायग्राम समझ में आया है। वेरी वेरी सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे देखो समझते हैं एक डायग्राम और, छोटे मोटे जो परीक्षा में आए थे बस वही हैं, और तो क्या है आपके लिए जो बचे खुचे रह गए। मैंने सोचा सारे नियम करवा दिए तो कुछ ऐसे भी करवा देते हैं, है ना। तो ध्यान देना, एक छोटा सा सवाल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लो ऐसा कर दिया, एक डायग्राम इधर चला गया, एक बस ये सिंपल। इसमें बताओ आप कितने त्रिभुज, तो जल्दी से बताएंगे। मैं बताऊं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नज़र आ रहा है? कौन सा कौन सा? अरे एक तो देखो ये है, और एक देखो ये है, और एक देखो ये अलग अलग गिना। ये मत गिन लेना, ध्यान देना। लेकिन इसको और इसको एक वाले को मिला के आप गिनोगे तो आपको कुछ नज़र आएगा। कहने का मतलब जो नहीं बन रहा था वो और ये बन रहा है वो ये, तो कितना हो गया? 3 तो पहले थे, चौथा और हो गया। फिर देखो, फिर इसको मिलाया, अब 3 और इसको मिलाओ, तो इसको मिलाओगे तो भी आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगा। तो कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है ना। ओके, अब और कोई देखो। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मिलाओ, ऐसा कि आप 2 और 3 को मिलाओ, वो दिखाई दे रहा है क्या, है ना? 2 और 3 को, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब आप 1 और 2 को मिलाओ, 1 और 2 को मिलाए तो 7 हो गया। अब आप पूरे को करो, पूरा मिला करके, तो कितने हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। बोलो मेरी बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही। हमने त्रिभुज इसके अंदर पढ़े, सारी प्रकार की आकृति पढ़ी, शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी क्लासें देखें, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और अपने दोस्त जितने भी हैं उन सबको शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा पसंद आए तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है भाई। ओके दोस्तों, तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, मैं समझ चुका हूँ, और आप भी समझ जाओ इस बात को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ पहुँच जाए, ठीक है भाई। ओके ओके, थैंक यू।